हाँ, उसका हम साथ दे रहे हैं। और उसके ऐसा नहीं है अररिया बिहार साथ दे रहा है, उसके इस दुनिया भर में, भारत में नहीं, गुवाहाटी से चौपाटी का, कुमारी से तक से फोन आते मुझे। आरती यादव ने दिखा दिया कि अगर कोई प्यार करे तो प्यार को उसे निभाना सीखना है। तो अगर लैला मजनू से सीखा है, सिरी फरियाद से सीखा है, तो आरती यादव और छोटू यादव की कहानी से भी आपको 2022 में इतिहास में याद रखना पड़ेगा। बुलाया तो बुलाया, अपने प्रेमी को बुलाया, क्या गुनाह किया? प्रेम करना गुनाह है? भारत के संविधान में कहीं लिखा है प्रेम नहीं करना चाहिए? साथ है एपी सिंह, जो इस पूरे मामले पर काफी मुखरता के साथ आरती के साथ खड़े हैं। डॉक्टर साहब, 1 महीना हो गया, लेकिन एक तो पुलिस की स्पीड बहुत कम है और सरकारों का भी रवैया ढुलमुल है। सरकार तो अपना काम कर रही है। देखिए, FIR रजिस्टर्ड हुई, 164 के बयान हुए, 161 के बयान हुए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ लोग अरेस्ट हुए, कुछ अभी अरेस्ट होना बाकी है, प्रोसेस चल रहा है। और जो ये केस हुआ, केस खुद में एक अनोखा है, अपने में अलग है। जनरली 99% लड़कियां होस्टाइल हो जाती हैं अपने पिता के सामने, भाई के सामने, मां के सामने, बहनों के सामने। लेकिन आपको याद होगा, पूज्य आशाराम बापू जी ने एक बार कहा था कि ताली दोनों हाथ से बजती है। ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कहा था ताली दोनों हाथ से बजती है, कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता है। यहां प्यार था, प्यार दोनों तरफ से था। उस प्यार जो दोनों तरफ से था, उस प्यार को जिंदा करने का काम आरती यादव आज कर रही है। आरती यादव ने इतिहास को दोहरा दिया। आरती यादव ने उस नवीनता, उस मॉडर्निटी, उस आधुनिकता को तिरस्कार कर दिया। आरती यादव ने दिखा दिया कि अगर कोई प्यार करे तो प्यार को उसे निभाना सीखना है। तो अगर लैला मजनू से सीखा है, सिरी फरियाद से सीखा है, तो आरती यादव और छोटू यादव की कहानी से भी आपको 2022 में इतिहास में याद रखना पड़ेगा। पुलिस, बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। होस्टाइल होने की बात है, एक्चुअली उस पर भी इमोशनल और दूसरे प्रेशर भी हैं अपने आप में, जो मामा की तरफ से धमकी आई है, या इसके अलावा जो एक्चुअली क्या है, अब जो केस में जैसे जैसे जांच बढ़ेगी वैसे वैसे इसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ेगा। नहीं, प्रेशर ऐसा नहीं लैला मजनू पे प्रेशर नहीं बना, ऐसा नहीं सिरी फरियाद पे नहीं बना, ऐसा नहीं प्रेशर हीर रांझा पे नहीं बना, ऐसा नहीं है कि प्रेशर किसी पे बनता नहीं। लेकिन इतिहास में अगर आप अमर होंगे, अमर तभी होंगे जब उस सारे प्रेशर को, सारे दबाव को, सारे मानसिक वेदनाओं को झेलकर आप अलग हट के काम करेंगे। और न्याय की लड़ाई में जस्टिस फॉर ऑल की बात की जाती है। जस्टिस फॉर ऑल मिलेगा कैसे? जब गवाह मजबूत होगा, गवाही मजबूती से देगा, सत्यता के साथ देगा, बिकेगा नहीं, ढुकेगा नहीं, जाति पे नहीं आएगा, क्षेत्र पे नहीं आएगा, परिवार पे नहीं आएगा, भाषा पे नहीं आएगा, संप्रदाय पे नहीं आएगा, तभी तो न्याय मिलेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, दिक्कत यह है कि अब इस लड़की के चरित्र पर भी आक्षेप लगाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दावली का यूज किया जा रहा है जो बिल्कुल मैं तो कह ही नहीं सकता सभ्य समाज में जिसको स्वीकार नहीं है। किसी भी बेटी, किसी भी महिला, किसी भी नारी, किसी भी स्त्री धरती कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है। हमारे देश में सिर्फ भारत माता ही तो है जो नारा लगाते हैं। आप देखते हैं भारत माता की जय। क्यों? लंदन माता कभी कहा जाता है, चीन माता कभी कहा जाता है, जापान माता कहा जाता है, अमेरिका, यूक्रेन, रूस माता कभी कहा जाता है, कभी कहा भी नहीं जा सकता। भारत में सिर्फ भारत माता है, क्योंकि भारत माता संतों की धरती। यहां से संतों, दुनिया में लोग यहां भारत में कंप्यूटर सीखने नहीं आते हैं। मथुरा में सीखने आते हैं कृष्ण की लीला। क्या था लॉर्ड कृष्णा के पास? हरिद्वार में क्या सीखने आते हैं? तपस्या। वाराणसी में क्या देखने आते हैं? ये सब चीजें जो हैं हमारे इतिहास की धाती हैं। योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, मोदी जी देश के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ हमें आरती यादव जैसी लड़कियों की भावनाओं, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी चेतना को जीवित रखना चाहिए, उन पर किसी तरह का दबाव ना बने, ये हमें देखना है। हमें प्रेम के शब्द को केवल दिखावा नहीं रखना है। सोशल मीडिया पर दिल बना हुआ, प्यार दे दिया, लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, सोशल मीडिया पे आई लव यू नहीं, हमें अपने दिल में देखना पड़ेगा कितना हमारे दिल में उतरा हुआ प्यार है। जो जितना बोलते हैं उतना हम करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, आरती यादव ये कर रही है उसमें। लेकिन जो भाषा, जो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा गलत कर रहे हैं, बहुत गलत है। किसी की बहन बेटी के लिए भी किसी तरह की गलत भाषा करना अमर्यादित है। अगर जो लोग
गलत भाषा किसी भी बहन बेटी के लिए कर रहे हैं, उनके दिल में ना अपनी मां के सब प्रति सम्मान है, ना अपनी बहन के प्रति सम्मान है, ना अपनी पत्नी के प्रति सम्मान है। उनको नारी जाति के लिए ही सम्मान नहीं है। जो कहता मेरी बेटी ठीक है, मेरी मां ठीक है, मेरी बहन ठीक है और सब बेटियां सही नहीं, उचित नहीं है, वो गलत है। बिल्कुल आप मां बेटी बहन सबकी बराबर है। विदेशी मुगल सम्राट आए, देखो शिवाजी, ऐतिहासिकता अगर देखें हमारी ऐतिहासिक तो बहुत प्राचीन है। उस समय तो नारी इक्वल थी, बल्कि ज्यादा थी। आदिवासी समाज में तो नारी जो है प्रधान सिस्टम है। लेकिन आज देश में अभी भी नारी तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आज हो गया, आज हो गया। हाँ, इतिहास हमारा बहुत महान रहा, लेकिन इतिहास में भी नारी को त्याग देना पड़ा। पद्मावती को जौहर करना पड़ा अपनी तपस्या, अपने चरित्र को बनाए रखने के लिए। जब आताताई हमला हुआ उस पर, तब उसने अपने जौहर के लिए, रक्षा के लिए इस देश की नारी पद्मावती ने अपनी अन्य नारियों के साथ, सबके साथ जौहर किया। वो मुगल काल की, हम तो आदि काल, अंग्रेजों के समय भी, अंग्रेजों समय भी इतना दमन हुआ, बहुत दमन हुआ। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी पर दमन का चक्र चला, उन्होंने झेला है, उन्होंने सहा है। कई लोग आरती नहीं बुलाया था, वो ऐसी स्थिति में थे, बाथरूम में बुलाया तो क्या करोगे? बुलाया, भारत के संविधान में कहीं लिखा है, कानून में लिखा है, आईपीसी में लिखा है, तो बालिग है, कभी मिल सकते, कहीं बालिग है, बालिग प्यार कर रहा है, प्यार करने में क्या मनाही है, क्या कंजूसी है? किस लिए दिल खोल के प्यार करना चाहिए। आप वैलेंटाइन डे मनाते हैं लेकिन असली प्यार नहीं मनाते हैं। आप लव डे मनाते हैं लेकिन असली प्यार नहीं मनाते हैं। किस डे मनाते हैं? सिर्फ जस्ट उस साल एंजॉय करने के लिए, लड़का लड़की के लिए मनाते हैं। अरे लव डे, किस डे, हक डे का परिभाषा तो समझ लो। आशाराम बापूजी ने इसीलिए कहा मातृ पितृ दिवस मनाइए, उसकी बात करिए, इसमें क्या रखा है? तभी तो चरित्र बनेगा, तभी तो संस्कार बनेंगे, तभी तो अपनापन जागेगा। उनको मिलते हुए देखकर, ऐसी स्थिति में देखकर उसके भाई का खून खोल गया, उसको कहते हैं कि ये एक नेचुरल रिएक्शन था, इसके पीछे सोची समझी भाई का खून, भाई की चेतना, भाई के संस्कार, भाई का प्यार, भाई का लाड़, भाई का बहन के प्रति तब नहीं जागा था जब प्यार प्रारंभ हुआ था। शुरू में नहीं रोक पाए आपने शुरू में रोकना चाहिए था, अपनी बहन को समझाना चाहिए था, उसे चेतना देनी चाहिए थी कि तुम किस तरह के परिवार के हो। अब एक पॉजिटिवनेस आई कि वो लड़कियां पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, अपने दम पर कुछ बनना चाहती है। छोटू यादव के परिवार के लोग पूरा प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं अपनी बहू की तरह। उसे पढ़ाएंगे भी, उसे आगे बढ़ाएंगे भी, उसे लिखाएंगे भी, और जो करना चाहिए वो करेगी। हम भी उनसे अनुरोध करेंगे कि वो ऐसा करें, उसके भविष्य को ऊंचा करें। वो लेकिन त्यागी लड़की है, तपस्वी लड़की है, उसने त्याग किया है। उसकी त्याग और तपस्या और बलिदान कभी खाली नहीं जाएगा। हमारा देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया का देश रहा है, रजिया सुल्ताना का देश रहा है। सीता, आज की डेट में कोई अपनी लड़की को 14 साल जंगल भेज देगा, डीबी एक्ट कर देगा, केस कर देगा, राम पे। अगर आज की डेट में कोई राजा जनक की बेटी जंगल घूमती रही, आज कोई अपनी बेटी को, राजा जनक की बेटी घूम सकती है, लेकिन राजा जनक थे ऐसे राजा जिन्हें अपनी बात की थी कि अगर मैंने बेटी ब्याह दी राम के साथ तो बेटी जंगल में जाए, चाहे जहां जाए। वो युद्ध लड़ सकते थे, वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन जंगल में जन्म दिया लव कुश को, वाल्मीकि ऋषि के यहां जन्म दिया, वो सती। इसलिए सीता आज है, इसलिए सीता पवित्रता है। सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया के यहां ऐसी कहानी है, कथा है, इतिहास है कि वहां उनके यहां ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने पहुंच गए कि इसका बड़ा तप है। उनकी महारानियों ने जो थी उनको भड़का दिया कि अनुसुईया से बड़ी कोई तपस्वी नहीं है। यही है ना कहानी। ब्रह्मा विष्णु महेश पहुंच गए कि लाओ मैं करूंगा। उन्होंने कहा नहीं अनुसुईया, ऐसे नहीं भिक्षा लूंगा, मैं तो तुम्हारे गोद में स्तन पान करके भिक्षा लूंगा। उसने कहा दूंगी महाराज, आइए आप। अगर अनुसुईया तपस्वी महिला है, अगर त्यागी है, अगर सच्ची भक्त है, वो तुम्हें स्तन पान कराएगी। और उसने लिया जल और तीनों पर छिड़का जल। अनुसुईया का त्याग था, हमारे देश की महिला का त्याग था, इस देश की नारी का त्याग था। जो उसने जल छिड़का, तीनों बच्चे बन गए, तीनों बच्चों को गोद लिया, अपने शयन कक्ष में गई कि स्तनपान जितना करना हो बच्चों अब करो। कई वर्ष बीत गए इस बात को। अनुसुईया ने रोक लिया ब्रह्मा विष्णु महेश को।
ब्रह्मा विष्णु महेश की रानियों में झंझट पड़ गई, ये क्या हो गया, ये क्या हमने भड़का दिया अपने पतियों को, अब तो बवाल हो गया, अब कौन बचाए क्या करे। नारद जी के पास पहुंचे सब, तीनों रानियां, नारद जी के पार्वती लक्ष्मी ये सब पहुंची। तो नारद जी तो समस्या के समाधान थे, उन्होंने सब समस्या सुनी और कहा कि ठीक है मेडिएशन कराएंगे। आज जो मेडिएशन हो रहा है ना, मध्यस्थता, कानून कोर्ट मध्यस्थता, वो मध्यस्थ थे, इसलिए नारद जी सब जगह जाते थे, इसलिए सब जगह उनका आदर सत्कार होता था। तो वो पहुंचे, उन्होंने अनुसुईया से हाथ जोड़े कि आप से सब बड़ा सती कोई नहीं हो सकता। उन्होंने हाथ जोड़े और उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ, उन्होंने कहा ठीक है ऐसी बात है। फिर जल छिड़का, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हो गए, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सती अनुसुईया के हाथ जोड़ने पड़े, नमन करना पड़ा, वंदन करना पड़ा, अभिनंदन करना पड़ा। ऐसे हमारे देश की नारियां रही, ऐसी परंपरा, ऐसी सम्मान रही। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, अभी अंग्रेजों की बात, पहले की बात चलो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इतिहास, अभी झांसी के किला बना है, झांसी ग्वालियर में किला बना हुआ। उन्होंने क्या, इधर बच्चे को लटकाया, इधर हाथों में तलवार ली, लगाम मुंह से थामी और युद्ध किया और खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी। महिला आगे रही है। आज की लड़कियां, आज की लड़कियों को झांसी रानी बनने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए, करना चाहिए। इस लड़की के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, इसी तरह से जो आरती यादव है वो भी अपने इस केस में पूरी मजबूती से खड़ी है, अपने सास ससुर के साथ खड़ी है। जस्टिस फॉर ऑल, तभी न्याय मिलेगा। गवाह हो स्टाइल हो जाए कि वो तो मेरी बेटी है, गवाह मुकर गई, उससे न्याय नहीं मिलेगा। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल की अगर हम परिकल्पना करते हैं, आज मैंने आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम था, यहाँ यही कार्यक्रम था, मैंने कोर्ट किया ना आपसे, मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने वादा किया था कि 6 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 4 बजे से 8 बजे तक का कार्यक्रम होगा, जस्टिस फॉर ऑल पर होगा। जस्टिस फॉर ऑल, सबको मिलना चाहिए। स्वराज मेरा अधिकार संगठन कर रहा है, इसको करा है। और अररिया की बात की हमने कि अररिया की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। छोटू यादव, आप जैसे लोग हैं, समाज के सजग लोग हैं डॉक्टर साहब, तो न्याय मिलेगा, आरती को न्याय मिलेगा, हमें उम्मीद है। और जिस तरह से वो लड़ रही है, प्रतिबद्धता है, और जिस एक निष्ठ के साथ वो लड़ रही है, तो जरूर, हालांकि लंबा प्रोसेस होता है कोर्ट का, लेकिन नहीं, कोर्ट का प्रोसेस हमें मानना है। कोर्ट का प्रोसेस अगर नाम मानते, आपने देखा इस देश में संत आशाराम बापू जैसा बुजुर्ग व्यक्ति इस देश की जेल में इतने वर्षों से है, क्या उन्होंने कोर्ट का प्रोसेस अगर ना माना होता तो वो जेल में रहते? करोड़ों अनुयायी हैं उनके, देश में नहीं पूरी दुनिया में फैले हुए, प्रोसेस मान रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है अदालतों से। उनके अनुयायी पूरे देश के बड़े बड़े पदों के रहे लोग, बड़े बड़े राजनीतिक दलों के लोग रहे, लेकिन क्या उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ पा रहे हैं? ये गलत है। अगर सच को आप सच नहीं कह सकते, सत्य को सत्य नहीं कह सकते, न्याय को न्याय के तरीके से नहीं कह सकते, तो गलत है। आरती को न्याय मिलेगा, ये भरोसा हमें भी है, आपको नहीं भरोसा है, बिल्कुल मिलेगा। अधिक रूप से लड़ रही है, हाँ, उसका हम साथ दे रहे हैं। और उसके ऐसा नहीं है अररिया बिहार साथ दे रहा है, उसके इस दुनिया भर में, भारत में नहीं, गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी से देश तक से फोन आते हैं मुझे, दुनिया में उसको समर्थन करने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में उसके साथ चलने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में उसके साथ बात करने वाले लोग हैं, जो उसका साथ समर्थन करते हैं। उसका फोन नंबर लोगों के पास नहीं हो सकता है, लेकिन उसके साथ दुआएं, आशीर्वाद, सहयोग, क्योंकि यह कहानी केवल आरती यादव है, छोटू यादव की नहीं है, ये इस देश के ऐसे करोड़ों प्रेमी प्रेमिकाओं की कहानी है जो समय के साथ तोड़ दिए गए। कोई जाति के नाम पर तोड़ा गया, कोई धर्म के नाम पर तोड़ा गया, कोई क्षेत्र के नाम पर तोड़ा गया, कोई भाषा के नाम पर तोड़ा गया, कोई गरीब अमीर के नाम पर तोड़ा गया, कोई राजा और चपरासी के नाम पर तोड़ा गया, कोई किसी तरह से। क्यों मिलना पड़ा रात को? ये एक वजह सिस्टम है ना, ये समाज है ना। फोन बुलाया, अगर नहीं, फोन किया, हाँ? जब फोन किया बुलाया तो आए, कोई ऐसी नहीं कोई और अभिलाषा थी उसकी, पूरा दिन होता है, कोई ऐसी नहीं रात। जब कोई फोन करेगा तो हर व्यक्ति को जाना चाहिए। आप देखते हैं एनआई एजेंसी है, रात को आती है हमारे पास, कितने ऐसे केस हैं जिनमें रात के 2 बजे जगा के इंटरव्यू लेते हैं। यही है समस्या, इस तरह से ऐसे होना चाहिए। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जो लगातार आरती के साथ खड़े हैं कि मैं उसके साथ खड़ा हूं जब तक उसको न्याय नहीं मिलता। ये जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। हम सब तमाम लोग जो हैं आरती के साथ हैं, ताकि इस देश की बेटी न्याय की इस लड़ाई में पिछड़ ना जाए, कमज़ोर ना हो जाए। और आरती भी जिस तरह से लड़ रही है तो न्याय जरूर मिलेगा।
आप तमाम लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अपने कमेंट से इसी तरह से हौसला बढ़ाते रहिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें, फॉलो करो और इसको फैलाएं ताकि हर जगह तक ये आवाज़ पहुँचे। नमस्कार।